Hello everyone, welcome back to the learning of 11th Standard Business Studies. My name is Pooja and for today's tutorial I will be covering choice of forms of business organization, which means that I'm going to talk about the factors which is going to help you out so as to make a choice कि जितने भी business organization के forms हमने पढ़े हैं, चाहे वो आपका सोल ट्रेडरशिप हो, पार्टनरशिप हो, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी या फर्दर जो आपका कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, कौन सा आपके लिए बेस्ट सूटेड रहेगा. सो वी आर गोइंग टू कवर दोज पॉइंट्स और दोज फैक्टर्स विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट टू असर्टन दीज सोर्सेज में से कि आपके लिए बेस्ट सूटेड कौन सा सोर्स होगा. So as you know that there are various forms of organizations, that too forms of business organizations. So with respective advantages, disadvantages and suitability for specific types of business. So therefore it is really important to understand the various needs of business before choosing the correct form of organization for yourself. So in order to make a correct choice out of various forms of business organization, so of course we can relate with these points which is mentioned over here. So I'm going to talk about cause and ease in setting up the organization, liability, continuity, management ability, capital consideration, degree of control and nature of business as the point of the factors which is going to help you out so as to make the best possible choice for you. तो सबसे पहले रिलेट करते हैं विद द फर्स्ट फैक्टर. पहला है कॉज एंड ईज इन सेटिंग अप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So sole proprietorship is least expensive and can be formed without any legal formalities to be fulfilled, whereas company is also expensive with lot of legal formalities, which means that अगर हम कॉस्ट की बात करें तो हम उन एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, उन खर्चों की बात कर रहे हैं, उस फंडिंग की बात कर रहे हैं जो कि आपको इनकर करनी पड़ेगी सो एज टू गिव द स्टार्ट टू एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस. चाहे आप सोल ट्रेडरशिप के बारे में बात करो, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, या आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टार्टअप करना चाहते हो या कंपनी, फॉर एनी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू स्टार्ट यू हैव टू इनकर सम टर्म्स ऑफ योर कॉस्ट. सो उस कॉस्ट को अगर हम कंपेयर करते हैं एंड द कंफर्ट लेवल सो एज टू स्टार्टअप एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए देन ऑफ कोर्स सोल प्रोप्राइटरशिप इज द लीस्ट एक्सपेंसिव one and can be formed without any legal formalities to be fulfilled. So as you know कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है डेफिनेटली वो एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे एक इंसान की रिक्वायरमेंट होती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल लेवल पे ऑपरेट करता है. सो अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो ऑफकोर्स जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो मोस्ट इनएक्सपेंसिव फॉर्म माना जाता है. काफ़ी कम कॉस्ट ये इनकर करता है सो एज टू स्टार्टअप द बिजनेस. वेराज अगर हम यही कॉस्ट को कंपेयर करते हैं विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑपरेशन और द लार्जर लेवल ऑफ ऑपरेशन, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी फॉर्म, देन कंपनी में यही जो कॉस्ट हो जाती है वो सबसे ज़्यादा हाई हो जाती है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फॉर्म, चाहे वो आपका पार्टनरशिप हो, जॉइंट हिंदू फैमिली हो या आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी हो. देन ऑफकोर्स अगर हम कंपेयर करते हैं सो द लीस्ट कॉस्ट इनकर करने वाला जो आपका ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस फॉर्म है दैट इज़ योर सोल प्रोप्राइटरशिप. एंड कॉस्ट वाइज ही बात करते हैं तो ऑफकोर्स कंपनी इज़ द वन जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव अफेयर होता है. नेक्स्ट इज़ योर ईज इन सेटिंग अप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच मीन्स दैट कम्फर्ट लेवल और द इसके फॉर्मेशन सिंपल या सिंप्लीफाइड या ईजर कौन से वाले बिजनेस की होगी. देन ऑफकोर्स अगेन सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द बेस्ट वन टू पिक बिकॉज एज सच कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको गो थ्रू नहीं करनी होती है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट योर सोल प्रोप्राइटरशिप. द रीज़न इज़ कि जब भी हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्टअप करना चाहते हैं सो इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट बिकॉज कोई भी लॉ इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेड या एनैक्टेड नहीं है. सो डेफिनेटली इट इज़ द कॉल ऑफ द सोल प्रोप्राइटर वेन एवर द पर्सन रियली वॉन्ट टू गिव अ स्टार्ट टू द फॉर्म ऑफ बिजनेस तो वो स्टार्टअप करेगा एंड जब वो वाइंड अप करना चाहता है वो ऑफकोर्स वाइंड अप कर सकता है. ये जो फ्रीडम उसको मिल रही है वो इसीलिए मिल रही है बिकॉज कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी इम्प्लीमेंटेड नहीं है ऑन द बिजनेस ऑफ योर सोल प्रोप्राइटरशिप बिकॉज कोई लॉ इसको गवर्न नहीं करता है. बट दिस इज़ द केस जो कि कंपनी के फेवर में नहीं है बिकॉज कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ है. सबसे ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ इसी के ऊपर होती है बिकॉज कंपनीज एक्ट 1956 जो कि फर्दर इमेंड हुआ था इन द ईयर 2013 वो बहुत ज़्यादा क्लियरली स्पेल आउट करता है डिटेल्ड लीगल फॉर्मेलिटीज़ को विच हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड सो एज टू गिव अ स्टार्ट टू द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस. सो कॉस्ट वाइज भी और कंफर्ट वाइज भी ऑफकोर्स अगर हम बात करते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द बेस्ट फॉर्म टू पिक. एंड अगर कॉस्ट और ईज को हम कंपेयर करते हैं विद कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी और कॉस्ट यहीं पे आपको इनकर करनी पड़ती है. Now coming down to point number 2, that is capital consideration.
सो अगर आपका कंसिडरेशन फैक्टर है ओनली इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल टू बी एम्प्लॉयड सो एज टू गिव द स्टार्ट टू द बिजनेस, देन ऑफ कोर्स अगर हम दोबारा कंपेयर करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप को विद द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस तो हम दोबारा गलत नहीं होंगे, बिकॉज जो बिजनेस सबसे ज़्यादा कम फंडिंग रिक्वायर्ड करता है या होल्ड करता है, जिसकी नेसेसिटी होती है, दैट इज़ ऑफ कोर्स योर सोल प्रोप्राइटरशिप. सो अगर आप ऐसा बिजनेस को स्टार्टअप करना चाहते हो जहाँ पे आपको कम पैसों को इन्वेस्ट करना हो, तो डेफिनेटली आपको हमेशा प्रेफर करना चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट लेवल पे ऑपरेट होता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस. एंड सेम गोज फॉर योर पार्टनरशिप फॉर्म ऑल्सो. बट अगर हम पार्टनरशिप को भी अगर कंपेयर करते हैं विद योर सोल प्रोप्राइटरशिप, देन अगेन यू शुड बी फेवरिंग योर सोल प्रोप्राइटरशिप. एंड अगर हम लोग इसी चीज़ को कंपेयर करते हैं विद द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, ऑफ कोर्स जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है वहाँ पे ज़्यादा फिनेंशियल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, पैसों की रिक्वायरमेंट होगी. सो ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक केयर इन एडवांस की जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इन केस ऑफ द कंपनी, आप उसको फुलफिल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. सो अगर स्ट्रेट अवे इस पॉइंट के ऊपर हम जाते हैं, इस पॉइंट को या फैक्टर को कंसिडर करते हैं, तो सबसे कम पैसों को स्टार्टअप करने वाला बिजनेस है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप. एंड ऑफ कोर्स पार्टनरशिप भी हो सकता है, कीपिंग इन माइंड कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट करोगे या किस तरीके का पार्टनरशिप बिजनेस से कंसेंट आपको मिला है आपके पार्टनर्स से. एंड एट द सेम टाइम सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी टू बी होल्डेड इज़ योर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस. So coming down to point number 3, nature of business. So if the work requires personal attention such as tailoring unit, cutting salon, it is generally set up as a sole proprietorship, which means that अगर आपका nature of business ऐसा होना चाहिए जहाँ पे personal touch या personal attention या personalized kind of attention की requirement है, then of course you should always go for sole proprietorship because he is the only one who is managing and controlling all of the business affairs and dealing with the customers of course on daily basis. बट अगर आप इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते हो दैट जहाँ पे पर्सनल अटेंशन या पर्सनलाइज काइंड ऑफ अटेंशन की रिक्वायरमेंट हो, देन यू शुड गो फॉर योर company form of business because it is more likely to be organized form of your business organization. and लार्ज स्केल में ये कंपनी डील करती हैं तो इनके लिए बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं होता है that they get connected with each and every stakeholder that is interested in the business affair. so अगर nature of business के बारे में बात करें जहाँ पे personal attention है, then of course you should always go for your proprietorship form of business. and अगर ये चीज़ आपके लिए वैलिडेट नहीं होती है, then of course to operate on large scale you can go for or opt for your company form of business. So next we have degree of control desired. so degree of control का मतलब क्या है, decision making ability कैसी होती है या कितने लोगों के हाथ में होती है, कैसी हो सकती है. so if I talk about degree of control in case of your sole proprietorship, then of course it is managed and controlled by the single owner or the individual owner only, राइट. जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप सजेस्ट करता है सिंगल ओनर, तो ऑफकोर्स जब हम लोग बात करेंगे आपके सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की, तो वहाँ पे एक ही इंसान होने की वजह से 100% जो कंट्रोल होता है वो आपके हाथ में होता है. एज देयर इज़ नो वन एल्स टू कंसल्ट, देन ऑफकोर्स आपको यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मिलती है वो आपको ही मिलती है. एंड वो काफ़ी ज़्यादा स्पीडी भी हो जाती है बिकॉज एज यू डोंट नीड टू कंसल्ट विद एनी वन ऑफकोर्स, जो आपका जो मैकेनिज्म होगा टू टेक एनी ऑफ द डिसीजन वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा. इसी को अगर हम कंपेयर कर लेते हैं विद द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, देन ऑफ कोर्स जो कंट्रोल होता है दैट इज़ इन द हैंड ऑफ द पार्टनर्स. एंड ऑफ कोर्स जितने भी यहाँ पे पार्टनर्स होते हैं सबके म्यूचुअल कंसेंट से ही फाइनल डिसीजन लिया जाता है. एंड अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो ये जो आपकी कंट्रोल होता है इट इज़ इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. हर मेंबर के पास यहाँ पे राइट टू वोट होता है एंड वो एक मेंबर को इलेक्टेड मेंबर को यहाँ पे क्रिएट करते हैं, कमेटी को क्रिएट करते हैं जो कि डिसीजन लेती है सबके बिहाफ पे. एंड एज द मेंबर यू हैव द राइट टू वोट, यू कैन कास्ट द वोट सो एज टू सेलेक्ट द इलेक्टेड कमेटी और द मेंबर जो कि लीड करेगा आपको. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट योर जॉइंट स्टॉक कंपनी, देन ऑफ कोर्स यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है दैट इज़ इन द हैंड ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एंड जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके वजह से ये काम जो होता है वो उनके हाथ में होता है एज देर काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल नेचर. एंड ये जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इट इज़ इलेक्टेड और सेलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स. सो जो डिसीजन मेकिंग होती है वो यहाँ पे स्पीडी नहीं होती बिकॉज नंबर ऑफ पीपल हैव टू बी कंसल्टेड बिफोर अराइविंग एट अ फाइनल डिसीजन. एंड अगर हम लोग जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस की बात करते हैं तो ऑफकोर्स एवरीथिंग टू बी डिसाइडेड इज इन द हैंड ऑफ द कर्ता. सो डिग्री ऑफ कंट्रोल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर अगर आपको कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए. एंड इफ़ यू आर ओके with distributing your decision making ability with number of people, then of course आपके पास अच्छा ऑप्शन है जॉइंट स्टॉक कंपनी का.
नेक्स्ट वी हैव लाइबिलिटी और डिग्री ऑफ रिस्क. सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं लाइबिलिटी के बारे में. सो लाइबिलिटी इज़ ऑल अबाउट योर ऑब्लिगेशन टू पे. सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सिंपली अबाउट लाइबिलिटी, तो सोल प्रोप्राइटरशिप की जो लाइबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होती है, विच मीन्स इट इज़ अनलिमिटेड इन नेचर. उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच की जाती है सो एज टू मीट आउट द डेप्ट ऑफ कोर्स. एंड इसी की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क को यहाँ पे एक्सपीरियंस करता है आपका सोल प्रोप्राइटर. बट इफ़ आई टॉक अबाउट योर जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आती है आपके लिए. जो आपकी लाइबिलिटी होती है एज द मेंबर, ऑफ कोर्स वो कन्फाइंड होती है, लिमिटेड होती है. जितने भी आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करी होती है दैट इज़ अ मैक्सिमम अमाउंट जो कि आपसे डिमांड किया जा सकता है सो एज टू पे ऑफ द डेप्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 रुपये के शेयर्स खरीदे हैं या इन्वेस्टमेंट करी है एंड यू हैव पेड 3,000 रुपीज़ इन एडवांस एंड बाकी जो रिमेनिंग 7,000 रुपीज़ बैलेंस है, दैट वुड बी द ओनली मैक्सिमम अमाउंट टू बी आस्क्ड फ्रॉम यू सो एज टू पे ऑफ द डेप्ट. सो ये कन्फाइंड होता है, लिमिटेड होता है, तो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी एट स्टेक नहीं होती है, बिकॉज कंपनी के खुद की आइडेंटिफिकेशन होती है, वो सारा काम अपने नाम पे करती है, अपने नेम फेम पे करती है. तो आपकी पर्सनलाइज काइंड ऑफ जो रिलेटेडनेस होती है वो यहाँ पे नहीं होती है. सो विच मीन्स जो रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड होता है दैट इज़ कन्फाइंड इन केस ऑफ योर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस. सो डेफिनेटली ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू रिलेट सो एज टू मेक अ वाइज काइंड ऑफ डिसीजन. सो इफ़ आई टॉक अबाउट कॉन्टिन्यूटी फैक्टर, विच मीन्स दैट कितने एक्सटेंट तक ये बिजनेस कंटिन्यूड रहेगा या रेगुलर फॉर्म पे चलता रहेगा, उस फैक्टर को अगर हम कंपेयर करते हैं. सो अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप को कंपेयर करते हैं, सो कॉन्टिन्यूटी ऑफ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन ऑफ कोर्स ऑन द ओनर्स एग्जिस्टेंस. सो एज आपको पता है जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान होता है, एक इंडिविजुअल होता है. उसकी लाइफ में कुछ भी अगर मिसहैपनिंग होती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट उस बिज़नेस के ऊपर पड़ता है जो कि वो कैरी आउट करता है, वेदर उसकी डेथ हो, इलनेस हो, इंसॉल्वेंसी हो, जहाँ पे वहाँ पे बैंकरप्ट हो जाता है, उसके पास सफिशिएंट कैश नहीं होता है टू रन द बिजनेस. सो हर एक चीज़ का फैक्टर या हर एक चीज़ का जो रिजल्ट होगा या इम्पैक्ट होगा उसके बिजनेस के ऊपर क्रिएटेड होगा. बट अगर इसी चीज़ को हम लोग कंपेयर करते हैं विद द जॉइंट स्टॉक कंपनी और द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं टू द अदर पर्सन, और दे कैन, इफ़ दे नॉट इंटरेस्टेड, दे कैन सेल देयर शेयर्स. बट एट द सेम टाइम जो कंपनी है उसकी जो कॉन्टिन्यूटी फैक्टर है वो बिल्कुल भी यहाँ पे अफेक्टेड नहीं होने वाला है. किसी के आने से, किसी के जाने से जो बिज़नेस है इन टर्म्स ऑफ द कंपनी फॉर्म वो इफेक्टिव नहीं होता है. बिकॉज एक इंपॉर्टेंट फीचर हमने पढ़ा था अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी, दैट इज़ परपेचुअल सक्सेशन, जो कि ये बोलता है दैट कि एक बिजनेस इन टर्म्स ऑफ द कंपनी सबसे लीस्ट अफेक्टेड होता है. द रीज़न इज़ किसी के आने से, किसी के जाने से बिल्कुल भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है. इट इज़ ओनली द क्रिएशन ऑफ द लॉ एंड ओनली लॉ कैन पुट इट टू द एंड. सो सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज उठाता है एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी फैक्टर, दैट इज़ ऑफ कोर्स योर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस. सो इफ़ आई टॉक अबाउट योर मैनेजमेंट एबिलिटी, सो मैनेजमेंट एबिलिटी का मतलब क्या है कि मैनेजर स्किल्स कैसे हो सकती है या टू व्हाट एक्सटेंट द फॉर्म ऑफ बिजनेस इज फीजिबल और द वाइबल टू टेक साउंड डिसीजन, और द एक्सपर्ट पैनल ऑफ पीपल की इन्वॉल्वमेंट होना. सो इसको अब अंडरस्टैंड करते हैं कि हमें क्लियरली पता है जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वहाँ पे एक इंसान की इन्वॉल्वमेंट होती है, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर दोनों के परस्पेक्टिव से. सो यहाँ पे वो डेफिनेटली एक इंसान जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकता इन ऑल द स्पेयर्स और द एक्टिविटीज़ और द एरियाज ऑफ द स्किल्स. देन डेफिनेटली मैनेजमेंट एबिलिटी के परस्पेक्टिव से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड काइंड ऑफ जो बिजनेस होता है दैट इज़ योर सोल प्रोप्राइटरशिप. बट अगर हम बात करते हैं कि आपकी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में, तो एज यू नो कि हमने कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को दो पर्सपेक्टिव से पढ़ा था, एक पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी. सो अगर हम लोग बात करते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की, तो ऑफ कोर्स जो नंबर ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि 1 है इन केस ऑफ योर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस. तो अगर हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो आपके मैनेजमेंट में इन्वॉल्वमेंट होते हैं लोगों की, विच मीन्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ पीपल बीइंग इन्वॉल्वड इन एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, वो सबसे ज़्यादा हाई होता है इन द फॉर्म ऑफ कंपनी. चाहे आप कंपेयर कर लो पार्टनरशिप के साथ, चाहे आप कंपेयर कर लो अपने जॉइंट इंटू फैमिली बिजनेस के साथ या कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ, सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल फॉर्म पे इन्वॉल्वमेंट होती है लोगों की, दैट इज़ हाईएस्ट इन नंबर इन केस ऑफ योर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस. तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस डेफिनेटली सबसे हाईएस्ट लेवल पे ऑपरेट करता है. दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मनी एंड दे हैव एम्पल रिसोर्सेज और द एम्पल स्कोप कि जहाँ से वो पैसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं. सो डेफिनेटली दे हैव रिसोर्सेज
एंड एट द सेम टाइम वो रिसोर्स को यूज़ करके वो क्या करेंगे, वो एक्सपर्ट पैनल ऑफ पीपल को यूज़ करेंगे, सो दैट जिससे बेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल काइंड ऑफ आउटलुक उनको मिले या एबिलिटीज़ उनको मिले, सो एज टू मेक वाइज डिसीजंस जो कि प्रैक्टिकल नहीं है इन केस ऑफ योर sole proprietorship business or in any other form of business, because whenever you hire professionals, then you of course you have to take care of the higher kind of salary to be devoted to them. So वो पैसों की वजह से हर एक बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, so as to avail the best kind of management skills or the ability for them. So this is again an added advantage for the company form of business. So after studying the different forms of organization and their comparative advantages and disadvantages, of course, so we can easily conclude that despite various complexities in the company form of business, still it is one of the best option available for medium and large scale business enterprises. It not only reduces the owner risk but also enables the person to raise finance easily. However, the formation or setting up of a company form of organization is a complex and difficult activity, as it requires a lot of legal formalities and procedures to be followed. But still, बहुत ही ज़्यादा popular mode है आपका to conduct the business. If I'm talking about company, so I'm not saying this wrong, कि जो company form of business है वो काफ़ी critical तो है to operate, as वो सबसे highest level पे operate कर रहा है. एंड बाकी सारी चीज़ों को अगर हम कंपेयर करते हैं, चाहे वो फॉर्मेलिटीज़ हों या वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हों, चाहे वो आपकी ओनरशिप हो या प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, सो इन टोटलिटी अगर हम बात करते हैं तो मीडियम स्केल और लार्ज स्केल बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो है दैट इज़ अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस. One thing to conclude over here is कि you have to create a distinction, you have to relate with different things. If I'm talking about what are the factors which is considered so as to start up a business, which means that जो basic factors एक business को help out कर सकते हैं to give a start to, that is something which we have covered in chapter number 1, which is I'm talking about nature and purpose of business. But when I'm covering choice of forms of business organization factors, which means I'm talking about those factors which is going to help you out so as to make a choice कि आपको कौन सा कैटेगरी ऑफ बिजनेस करना है, क्या वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, पार्टनरशिप होगा, जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस. तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं, काफ़ी अलग हैं एक दूसरे से. जो पॉइंट्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स वो भी डिफरेंशिएटेड हैं. सो इन दोनों चीज़ों को डिफरेंट वे में सेपरेटली आपको रिलेट करना है, सेपरेटली आपको पढ़ना है. डोंट अज्यूम दैट कि दोनों सिमिलर चीज़ें हैं. फर्स्ट में मैंने आपको वो फैक्टर्स रिलेट करवाए हैं, वो चीज़ें बताई हैं जो कि बेसिकली हेल्प आउट करती हैं जब भी एक एंटरप्रेन्योर ये डिसाइड करता है कि उसको बिज़नेस को इनिशिएट करना है, तो वो फैक्टर्स को वो रिलेट करता है. बट जब भी वो एंटरप्रेन्योर हैज़ मेड अ चॉइस कि उसको कौन सा बिज़नेस को स्टार्टअप करना है, उसके बाद द पर्सन हैज़ टू मेक अ चॉइस आउट ऑफ द ऑप्शंस और द एरियाज़ और द एवेन्यूज़ ऑफर टू हिम कि उसको कौन सी कैटेगरी में डील करना है in terms of the ownership required or the funding or your profitability or the risk associated with या मैनेजर एबिलिटी, क्या रिक्वायरमेंट होगी आपको एक बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए. तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं सो एज टू मेक अ चॉइस आउट ऑफ वेरियस ऑप्शन अवेलेबल सो एज टू ऑपरेट एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. So lastly, I would conclude that कि I am done with chapter number 2 completely. I have covered all of the segments, all of the concepts जो कि आपके chapter number 2 का part है. So this was all about your the last segment of the chapter जो कि आज हमने cover किया है. So as to conclude today's tutorial, मैं ज़रूर ये mention करना चाहूँगी that choosing a form of organization is of course one of the most important decision at the time of starting a business, or even when one is they have a thought to expand the business, that to an existing business. So selection of the most appropriate form depends upon business requirement and relative advantages and disadvantages of each form of organization, जो कि हमने इस चैप्टर में कवर किया है. We have duly related with first form of business, that is sole proprietorship, further carrying it to partnership, then joint into family business, फिर I had covered cooperative societies, and lastly मैंने डील किया था with your company form of business, जहाँ पे हमने 2 सेगमेंट के फॉर्म पे पढ़ाई करी, दैट इज़ योर पब्लिक एंड योर प्राइवेट कंपनी. एंड स्पेसिफिकली जब हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करी है तो वी हैड कवर्ड सेगमेंट्स और द एरिनाज और द वेन्यूज़ विच is the part of your public company. So overall form पे we had duly covered all of the forms of business organization जो कि आपके current syllabus का part है.
सो आज के ट्यूटोरियल के लिए आई होप दैट कि ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल रही होंगी जानना. सो आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर चैप्टर 2, आई होप दैट कि आपको यहाँ पे काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हमने नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस को पढ़ा, विच मीन्स दैट बिज़नेस क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके क्या क्या एवेन्यूज़ हो सकते हैं, व्हाट आर द मोड्स ऑफ इट. एंड अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं तो ऑफकोर्स हमने उन फैक्टर्स या उन फॉर्म्स के साथ रिलेट किया है जो कि आपको चॉइस के फॉर्म पे, अपॉर्चुनिटी के फॉर्म पे मिल सकते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, सो एज टू पिक और टू सेलेक्ट. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज ट्यूटोरियल. थैंक यू सो वेरी मच.